तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनएसपी स्टडी पॉइंट। एनएसपी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत। तो हम लोग पढ़े थे जवाहर नवोदय विद्यासागर का चैप्टर 1, मैथ का चैप्टर 1, संख्या पत्ती। संख्या पत्ती में हम लोग विभाजन का नियम आज पढ़ने वाले थे। विभाजन के नियम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 का विभाजन का नियम, जगता का नियम, विभाजकता का नियम। तो 2 का विभाजन का नियम होता है जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। वह पूरी संख्या होगी। दो का विभाजन का नियम कहता है जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 56, 94, 68, 82, 5000। इस संख्या की इकाई स्थान पे 4 है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य। इस संख्या की इकाई स्थान पे 2 है, इस संख्या की इकाई स्थान पे 0 है तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। फिर दूसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे 3 का विभाजन करना। जिस संख्या के अंकों का योग जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगी वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे जैसे मैं 207, 318, 561,
7 2 9, 9 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। 8 1 9, 9 3 12, 3 से विभाज्य होगी। 6 5 11 1 12, 3 से विभाज्य होगी। अब पढ़ेंगे हम लोग 4 का विभाज्य का नियम। जिस संख्या की इकाई तथा दहाई के स्थान पर दहाई के स्थान पर 0 तथा 4 से विभाजित होने वाली संख्या होगी तो वह पूरी संख्या चार से विभाजित होगी। जैसे हम लोग लिखेंगे 3500 इकाई तथा दाहिने स्थान पे 0 है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। इकाई तथा दाएं के स्थान की संख्या 4 से विभाजित हो जा रही है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 का विभाजकता का नियम। पाँच का विभाजकता का नियम। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 अथवा 5 हो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो लिखेंगे जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 तथा 5 होगी वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाज्य होगी। जैसे 65 6775 6500 95,000 आदि लिखेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग 6 का विभाजक का नियम।
6 का विभाज्य करनी है। जिस संख्या का जिस संख्या में 2 तथा 3 से बारी बारी भाग लग जाए वह पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसा में लिख लेंगे 672, 7 6 13, 13 2 15 है, लास्ट में 2 है तो ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी, तो ये पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी। सात सौ छप्पन, 7 5 12 6 18, लास्ट में 6 है, ये 3 से और 2 से दोनों से विभाजित होगी। और लिखेंगे 7 का विभाजन करेंगे। का नियम लिखेंगे समान 6 अंकों से बनी पुनरावृत्ति संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे 4 4 4 4 4 4 99 1 2 और भी हो सकती है। अभी पढ़ेंगे 8 का विभाज्यता का जिस संख्या के तो लिखेंगे 8 का विभाज्यता का नाम जिस संख्या के इकाई कॉमस दहाई तथा सैकड़े के स्थान पर 0 तथा 8 से विभाजित
होने वाली संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे जैसे हम लोग लिखेंगे लोग 1008 से विभाज्य होगा। उसके बाद से 21 68 ये तीनों 8 से विभाज्य होगी तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी 80। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे 9 का विभाजक नियम। विभाजकता का नियम। नौ का विभाजकता का नियम जिस संख्या के 3 का और 9 का विभाजकता का नियम एक है। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगी वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे जैसे हम लिखेंगे 72 81 7 2 9 8 1 9 9 9 18 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। उसके बाद से लिखेंगे 360 6 3 9 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी 80। अब हम लोग पढ़ेंगे 10 का विभाजकता का नियम। 5 का और 10 का विभाजकता का नियम थोड़ा थोड़ा मिल सकता है। 5 का विभाजकता का नियम कहता है जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 तथा 5 हो, और 10 का विभाजकता का नियम कहता है जिस संख्या के इकाई तथा दाएं स्थान पे 0 हो तो वह पूरी संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। लिखेंगे जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो तो वह पूरी संख्या 10 से विभाज्य होगी।
जैसे 7500, 8200, 9900, etc। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 11 का विभाज्यता का नियम। का नियम 11 का विभाज्यता का नियम कहता है जिस संख्या के समतल अथवा विषम स्थान के अंकों का योग 11 से विभाजित हो जाए वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो लिखेंगे जिस संख्या के सम अथवा विषम स्थान के, स्थान बोला है, विषम स्थान के अंकों का योग का योग 11 से विभाज्य होगी वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे लिखेंगे जैसे में 76, 89 सम स्थान मानेंगे, विषम स्थान, सम स्थान विषम स्थान 7 + 8 एक में और 6 + 9 8 9 17 8 7 15 5 6 9 15 दोनों का मान 0 हो जा रहा है। तो यह पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएंगे। जिस संख्या के सम अथवा विषम स्थान के अंकों का योग 11 से विभाज्य होगी 0 अथवा, यहाँ पे लिख लेंगे 0 अथवा 11 से विभाज्य होगी वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। ये लिख लीजिए यहाँ पे 0 आ गया तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे लोग का सूत्र, फॉर्मूला। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार।